हेलो भाई, मैं हूँ ऋतिक और आप देख रहे हैं अभी अपन लोग खड़े हैं भाई हाईवे पर। हुआ क्या है कांड, थंबनेल पे आपने देख लिया, बाकी का मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ क्या कांड हो गया। भाई ये खड़ी है अपनी टनवाल की ईवी। चलते चलते भाई अचानक हुआ क्या ना, टायर से हल्की आवाज़ आ रही थी। हमने उस आवाज़ को चेक करने के लिए गाड़ी रोकी। तो भाई देखो, पहले आपको दिखाऊँ, गाड़ी करते है भी स्टार्ट और रेडी मोड पे। क्या रेडी? हमने इस एक्सीलेटर को भाई जोर से थोड़ा घुमा दिया तो ये पूरा एक्सीलेटर ही भाई खत्म हो गया। देख रहे हो, ये फ्री हो गया। ये हल्के हल्के बस टायर थोड़ा बहुत ही नाच पा रहा है और हम हो गए भाई यहाँ पे पैदल। अब देखते हैं आगे क्या मिलता है सोल्यूशन। भाई वीडियो बना रहा हूँ कि अगर मुझे कोई सोल्यूशन मिलेगा तो इन फ्यूचर आपके साथ में कुछ ऐसा होता है भाई तो आप भी उसको ध्यान रखेंगे कैसा क्या होता है। अभी ये उसके बाद ही रेस में कैसा क्या सही होगा, क्या होना है वो सब भाई देखा जाएगा। फिर अभी देखते हैं कैसे क्या हम पहुँचेंगे, या तो फिर कैसे भी करके टो करानी पड़ेगी या फिर कोई चांस बनता है यहाँ से। अभी यहाँ तो ना कोई खुलने का दिख रहा है ना ही कोई और कुछ मुझे आइडिया दिख रहा है। देखते हैं भाई कैसा क्या होता है आगे चल के। अभी तो भाई हल्की हल्की गाड़ी बस आगे की ओर खींच रही है, बट लेकिन कुछ लग नहीं रहा गाड़ी चल रही है। कह सकते हैं कि मच बेटर देन पैदल। तो जैसे भी चल रही है भाई, जाना तो है ही है ना घर जाने के ना शॉप पे जाने का। जैसे ही पहुंचेगी आपको दिखाते हैं। फिलहाल पैदल से अच्छा है कि हल्की हल्की गाड़ी आगे बढ़ रही है, तो धीरे धीरे करके जब तक पहुंचते हैं इसको ले जाएंगे ऐसे कर करके और आगे एक शॉप पे पहुंचेंगे। वहाँ जाकर देखते हैं इसका एक्सीलेटर वाला जो वायर है वो कैसे भी करके निकल आए और इसको हम थोड़ा तेज़ स्पीड से भाई चला पाएँ। आगे की वीडियो में वॉइस इशू रहेगा क्योंकि भाई माइक शायद में नहीं रहा था, आपको बता चुका हूँ, उसके लिए सॉरी अगेन। तो थोड़ा सा बस माइक का इशू है, बाकी आप देखते रहिए वीडियो। तो भाई हाईवे पर हमें एक शॉप मिल गई थी खोगा टाइप, वहाँ हम क्लिप नहीं ले पाए क्योंकि उस मैकेनिक के साथ में हम लगे रहे। हमें बताना पड़ा ऐसा करो। हमने ये अपना एक्सीलेटर का मुट्ठा वट्ठा वहाँ खुलवा लिया, लेकिन ज़्यादा फायदा नहीं निकला। लेकिन हाँ इतना निकला कि भाई गाड़ी धीरे धीरे चल पा रही है। आप रोड से देख पा रहे होंगे, क्योंकि आपको दिखता है ना कि गाड़ी चल रही रुकी है। रोड की स्पीड से पता लग रहा है गाड़ी चल रही है। तो थैंक गॉड ये अच्छा हुआ भाई कि गाड़ी चल पा रही है, हमें पैदल खींचनी नहीं पड़ रही है और हमें कुछ करा नहीं। बस हमने तार वार खोला वोला, आप भी ऐसे कर सकते हैं। तार खोला थोड़ा, अपने आप वायर वायर कहीं से खिंच गया होगा भाई, तो बिल्कुल स्लो स्पीड पर चल पा रही है। तो अगर आप कहीं फंसते हैं तो इस टाइप से कर लें, वहाँ से 1-2 बोल्ट होते हैं वो बोल्ट खुलवा लें। उसके बाद हल्की हल्की गाड़ी चलती रहती है। रोकने के लिए बस ब्रेक का सहारा लो, ब्रेक लगाओ तो गाड़ी रुक जाएगी, ब्रेक जैके छोड़ो गाड़ी चलती रहेगी। ऐसे करके आप अपने डीलरशिप पे या जहाँ भी शॉप है आपकी वहाँ पहुँच सकते हैं। और इसमें देखते हैं क्या होगा आगे चल के। हम पूरी वीडियो में दिखाएंगे क्या चीज़ सही हुआ, क्या खर्चा आया, सारी बात कर लेंगे खर्चे की भी और क्या क्या हुआ। क्योंकि इसमें वायर वायर तो कुछ है नहीं, पड़ेगा क्या, हमें लगता नहीं है वायर पड़ पाएगा। तो शायद जो मुठलियाँ बोलते हैं, जो भी मतलब एक्सीलेटर होते हैं, वही शायद दोनों साइड से नए पड़ेंगे। अब वो जो भी पड़ेंगे भाई डीलरशिप पे ही पहुँचने के बाद में ही पता लग पाएगा। लेकिन जानकारी बिल्कुल भाई आपको जेन्युइन दी जाएगी कैसा क्या हुआ, है ना भाई। लेकिन बस मुझे यही चीज़ अच्छी लगी कि भाई पैदल से बच रहे हैं और हम डबल सवारी चल रहे हैं। 2 लोगों में स्पीड है भाई, जैसे कि आपको हल्का सा मिरर में दिख रहा होगा। मैं पीछे वीडियो बना रहा हूँ और छोटा वाला भाई चला रहा है गाड़ी को। तो अगर समझो, और धूप का टाइम था भाई लगभग 4:30, अगर नहीं चलती भाई फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाती ना। घर से किसी को बुलाना पड़ता, टो करके ले जानी पड़ती भाई, बहुत सारा इशू फिर तो बन जाता। लेकिन जो होता है अच्छे को होता है। देखो चलो एक एक्सपीरियंस मिला कि ऐसा अगर होता है तो कैसे होगा, है ना भाई। बाकी क्या ही कहें, जो होना होता है वो हो जाता है। अभी ऑफिस पहुंचेंगे पहले भाई, ऑफिस के बाद दोपहर में हम जाएंगे इसको सही कराने। वैसे भी इसकी भाई सर्विस वगैरह होनी थी तो सारा कुछ करा लेंगे, फिर आपको बताएंगे कैसा क्या रहा एक्सपीरियंस। गाड़ी की ये स्पीड भी भाई ना डबल % पर चल रही है। हम 2 लोग आराम से जा रहे हैं, धीरे धीरे हमारी गाड़ी चल पा रही है। थैंक गॉड कि इतना सही है कि धीरे धीरे चल पा रही है। इस गर्मी में हमको पैदल जाना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम सोच रहे जाते घर पे खराब हो जाती है भाई। आपको पता है अपने पास 4-5 गाड़ियों का कलेक्शन है, हम दूसरे उठा के ले आते हैं। स्कूटी तो हम शौक से चलाते हैं, हमें अच्छा लगता है इसको चलाते हुए। नो पॉल्यूशन, नो पेट्रोल, नो डीजल, नो इंश्योरेंस, नो आरसी, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं पड़ती। बस ये हमारा मेन रीजन है इसको चलाने का। ठीक, बाकी बूट स्पेस का फ़ायदा हमें इसमें मिल जाता है पेट्रोल वाली स्कूटी की तरह। लेकिन ये बीच रास्ते में हाईवे पे भाई ख़राब हुई तो अब पहुंचना तो है ही, ठीक है भाई। तो अब पहुंचते हैं, उसके बाद आगे क्लिप आपको दिखाते हैं। अब ऑफिस तक तो ये पहुंच जाइए हमारे, ऐसे करके हम इसको अपने ऑफिस ले जाएंगे। बाकी ऑफिस से हम कैसे पहुँचते हैं डीलरशिप पे वो कोई ना कोई प्लान करते हैं, उसके बाद रिपेयर कराते हैं। कैसा क्या होगा, क्या खर्चा आया, सारा आपको मैं बता दूंगा। ठीक, वॉइस के लिए भाई एक बार फिर से सॉरी। फिर बोल दूँ माइक नहीं लाया हूँ, रैंडमली वीडियो शूट कर रहा हूँ। कोई स्क्रिप्टेड है नहीं कि मुझे पता होगा ख़राब होने वाली है ना। अचानक ख़राब हुई तो अचानक इसकी वीडियो बन गई भाई। तो पीछे क्लिप में आपने देखा रेंगते रेंगते जैसे अपनी स्कूटी चल रही थी, ऐसे ही हम पहुंच गए थे अपने ऑफिस। और उसके बाद हमने अपने ऑफिस में भाई वर्क वगैरह किया। फिर दोपहर बाद हमने छोटे भाई को भेज दिया डीलरशिप पे, मतलब स्कूटी की एजेंसी से। और इसी एजेंसी से हमने स्कूटी खरीदी थी। और अगर आप बरेली से बिलोंग करते हैं तो शायद टनवाल की सबसे ज़्यादा कलेक्शन, सबसे ज़्यादा स्कूटियाँ ऑफिशियल डीलरशिप इन्हीं भैया की है। जीपी ऑटो ई मोबाइल करके इनकी शॉप है, बजरंग ढाबा के पास। एड्रेस वगैरह का चाहिए आपको सारा मैं दे दूँगा।
यहाँ पे पहुँच के हुआ क्या, हमारी गाड़ी का सबसे पहले आगे का सिस्टम खुला और ये एक्सीलेटर जो ख़राब हुआ था ना, पूरा एक्सीलेटर ही नया पड़ेगा। इसमें तार वार कोई सिस्टम ज़्यादा होता नहीं है। एक्सीलेटर नया डाल के कपड़ा अंदर फिट कर दिया था सेंसर वगैरह पे, क्योंकि पेट्रोल वाली स्कूटी से सीन इसका अलग है। उसमें तो भाई वायर टूटती है, वायर पड़ जाती है। इसमें पूरी जो थ्रोटल होता है ना, थ्रोटल पड़ गया पूरा नया। और थ्रोटल डालने के बाद चेक करेंगे कि टायर घूम रहा है नहीं घूम रहा है, रेस ले रही है गाड़ी नहीं ले रही है। तो यहाँ पे उन्होंने थ्रोटल लगाने के बाद चेक किया और टायर वायर एकदम ओके चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं उस साइड का थ्रोटल पड़ गया, इधर वाला जो था हमारा मुठिया पकड़ने वाली वो पुरानी है, लेकिन इसका भाई पूरा सेट आता है दोनों साइड का। तो दोनों साइड की ही हमने डलवा ली, वरना एक भाई अलग लगेगी एक अलग लगेगी, है ना। तो हमने दोनों साइड की ही भाई पड़वा ली, उधर की भी इधर की भी। अभी इधर की भाई ये डाल देंगे। इसका प्राइस कितना है भाई, तो अभी एक लास्ट में क्लिप जोड़ दूंगा, मैं सारा प्राइस बता दूंगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है। गाड़ी जो कब ली थी भाई मैंने, मई 2024 में, और वीडियो भाई ये कब की है, सितंबर 2025। तो मई से मई, जून जुलाई अगस्त सितंबर, लगभग 12 4 16 महीने हो चुके हैं। अब तक गाड़ी के 2 ही सर्विस हुई हैं। तो वैसे भी भाई मुझे इसकी सर्विस कराने जाना ही था, तो इसका और भी काम करा लूँगा। एक चीज़ अभी आपने देखी होगी, इसके पेच वेच जो भी हैं भाई, वो ड्रिल टाइप की जो मशीन होती है उससे टाइट कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये, ऑफिसर शायद डीलरशिप पे ही होता है, बाकी जगह भी होने लगा होगा अब, लेकिन इससे पेच आराम से बिल्कुल फिटिंग एकदम जेन्युइन ओके आ जाती है भाई। और इसके ब्रेक आगे पीछे दोनों ख़राब हो चुके हैं भाई, क्योंकि सर्विस होनी थी, बहुत टाइम से नहीं कराई थी, तो उसमें ब्रेक व्रेक तो देखे जाते हैं। ये देखो आगे डिस्क ब्रेक हैं, तो उसकी जो डिब्बी में डिस्क ब्रेक में ऑयल पड़ता है, बिल्कुल सूखा सन्नाटा, बिल्कुल ऑयल भाई गायब हो गया था। तो भाई कैसे डिस्क ब्रेक काम कर जाते, तो यहाँ पे भाई ने ऑयल की फिलिंग करी। ऑयल की फिलिंग करने के बाद इसके डिस्क ब्रेक ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। और भाई देखो पहली बार इसमें ऑयल पड़ा है 16 महीने बाद, तो ये सब चीज़ें कॉमन है। सर्विस का मतलब बस ये नहीं कि इसमें कोई ये बेसिक सर्विस की नीड है, यही चीज़ होती है बस भाई। ब्रेक शू हो गए, आगे के ब्रेक हो गए, टायर वायर की सेटिंग हो गई, है ना। हॉर्न मेरा कभी दिक्कत कर जाए, लाइट दिक्कत कर जाए, ये सब छोटी मोटी चीज़ होती हैं सर्विस में, इसीलिए इसकी सर्विस ज़्यादा हो नहीं पाई। 2 ही कराई, तीसरी अब मान लो आज की मान सकते हो ये। फिलहाल इसको सर्विस में काउंट उन्होंने आज नहीं करा, क्योंकि आगे वाला टायर खोला नहीं, सर्विस में दोनों टायर खोलते हैं। और हमें भाई इसमें ब्रेक शू डलाने थे पीछे, क्योंकि ब्रेक शू कई बार टाइट करवा लिए, फिर भी वो काम कर नहीं रहे थे। तो पीछे का टायर तो उनको वैसे ही खोलना था। तो मे भी हमें एक सर्विस और मिल जाए, क्योंकि 3 सर्विस फ्री मिलती है, हमारी 2 ही थी, और आज की ये तीसरी है। ये तो जो हमने काम कराना था बस भाई वही भाई इसमें खोला। तो सर्विस चार्ज तो इसमें बनता नहीं है ना। तो सर्विस चार्ज इसमें बना नहीं। ये भाई पीछे का टायर, इसको खोल लिया जाएगा, क्योंकि ब्रेक शू आपको पता, जैसे देखो पेट्रोल वाली जो ईवी कह रहा हूँ, पेट्रोल वाली जो बाइक होती है अपनी स्कूटी, जैसा ब्रेक शू सिस्टम है उसमें होता है, ऐसा ही इसमें होता है। लेकिन ब्रेक शू मुझे लगा पेट्रोल के कंपैरिजन में ईवी के ज़्यादा चल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है अब से भाई 1.5 साल के लगभग पहले अपने पास पेट्रोल वाली स्कूटी थी मैस्ट्रो, उसमें भाई हर सर्विस पर लगभग मैं ब्रेक शू चेंज करा ही लेता था। 6 महीने चलती थी। रनिंग भी अब एक भी नहीं किया भाई, पहले आपकी रनिंग ज़्यादा होगी तो ब्रेक शू ख़राब हो जाते होंगे। भाई रनिंग भी ज़्यादा नहीं थी, जितनी रनिंग मैं इससे निकाल रहा हूँ उतनी ही रनिंग उससे निकालता था, और इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा ही निकल जाती है, क्योंकि भाई ये फ्री में चलती है ओनली चार्ज करके। तो ब्रेक शू वाला जो सिस्टम है इसका भाई तगड़ा है। और इससे भी तगड़ा भाई अपनी कोमाकी वाले का आपने देखा, उसको भाई 2 साल होने को हैं, अभी तक ब्रेक शू चेंज मैंने नहीं करा है। ये पुराने ब्रेक शू की हालत भाई देखो खस्ता हो चुकी है, वो भाई ने उसमें का निकाल दिए वायर वायर सारे। नए ब्रेक शू अभी इसकी साफ़ सफाई वगैरह करके भाई इसमें डाल देंगे, ठीक है भाई। तो आप भी अगर सर्विस अपनी स्कूटी की नहीं कराई है तो सर्विस भले ही कराओ मत कराओ, ये चीज़ें चेक कराते रहो, टायर वायर खुलवा के, वायरिंग उसमें होते हैं टायरों में। और ब्रेक शू आगे का अगर डिस्क ब्रेक है तो ब्रेक में ऑयल चेंज करा लो, अगर आपका ब्रेक नहीं आ रहा तो ऑयल। दूसरा थ्रोटल, अगर रास्ते में कहीं भी कभी भी आपका थ्रोटल भाई ख़राब हो जाता है तो फिर आपको यही करना पड़ेगा भाई, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यही सहारा है, जैसा कि आपने भाई पीछे के लोगों में देख लिया। पहली बात मैंने थ्रोटल बिल्कुल खुलवा दिया था, पेज वो चाहे ना खुलवाओ, क्योंकि तब भी बहुत स्लो गाड़ी चलती रहती है, बार बार रेस एंट्रो चलती रहती, तो आप उस हिसाब को चला सकते हैं। बिल्कुल नहीं चल रही है तो मैंने उसमें 2 पेज होते हैं थ्रोटल में, आपको पेज खोल तो नहीं दिखाया था, डायरेक्ट दिखा देता कि थ्रोटल मैंने खोल दिया है, वो आप खोल लेना। उसके बाद गाड़ी भाई धीरे धीरे चलती रहती है, तो उससे होगा ये कि आपको ना पैदल खींचना पड़ेगा, ना किसी को टो करने के लिए बुलाना पड़ेगा, आपकी गाड़ी आराम से चलती जाएगी भाई। और ये हैं देखो भाई इसके नए ब्रेक शू, ये ब्रेक शू पड़ रहे हैं भाई इसमें नए वाले, पुराने वाले ब्रेक शू हो गए थे बिल्कुल ख़त्म, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो भाई अपना दोनों ही काम लगभग हो गए। देखो टोटल तो पड़ ही गया, ब्रेक शू भी पड़ गए, और डिस्क ब्रेक में भाई डिस्क ब्रेक ऑयल भी पड़ गया,
और इसका हॉर्न नहीं बज रहा था। इसमें हॉर्न में क्या होता है भाई, डायरेक्ट बटन का इसमें ये रिपेयरिंग वाला काम कम है मुझे लगता है इसी में, और बढ़िया भी है चीज़, एक बार में हो जाए ओके जेन्युइन। तो इसका बटन भाई 2 बार पड़वा चुके, तब भी बार बार कुछ दिन बाद ख़राब हो जाता है। हो सकता है बारिश में पानी वानी चला जाता है उसमें, है ना। तो इसका हॉर्न नहीं बोल रहा था, इसका हॉर्न का बटन भी डलाना है हमको, वो भी अभी डल जाएगा इसमें। और ये ब्रेक कसने के बाद इसमें भाई चला के देख रहे हैं। इस वीडियो में हमने इसका आगे का टायर बार खोल के नहीं दिखाया, अगर आपको आगे का टायर नहीं खोला, क्योंकि शाम का टाइम भाई मैंने गाड़ी भेजी थी और शाम के टाइम पे भीड़ वहाँ अच्छी खासी हो जाती है। तो और हमने प्रॉपर ये भी नहीं बोला होगा कि सर्विस करानी है, क्योंकि सर्विस प्रॉपर बोलो तो टाइम भी लगता है। मतलब भाई दोनों टायर बार खोलते हैं थोड़ा जल्दी जाना पड़ता, और जब हम शाम के ही टाइम बिल्कुल वहाँ गए शॉप बढ़ाते टाइम तो दिक्कत पड़ती है। शॉप बढ़ाते से थोड़े पहले चले गए, लेकिन भीड़ भी होती है ना, तो नंबर हो सकता है इसका लेट में थोड़ा आया हो। तो इसका आगे का टायर इसीलिए मैंने खोलते हुए नहीं दिखाया, पुरानी वीडियोज़ में टायर खोलते हुए दिखा दिया है। और किसी को अगर पेड सर्विस करवानी होती तो मैं इनका चार्ज यहाँ पेड का बता देता हूँ भाई इस वीडियो में। 120 रुपये ये पेड सर्विस का चार्ज करते हैं, क्योंकि 3 सर्विस फ्री देते हैं। उसके बाद 120 रुपये सर्विस चार्ज लगता है, जो पार्ट्स पड़ेगा उसका अमाउंट तो आपको देना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो नॉर्मली है जैसे कि आप कराते हैं सर्विस अगर पेट्रोल वेट्रोल वाली बाइक की स्कूटी, तब भी इतने जाता है 120 150। मैं लोकल मार्केट शॉप की बात कर रहा हूँ, अगर आप उसके डीलरशिप पे जाएंगे फिर तो भाई 250 350 ऐसे वहाँ पे सर्विस चार्ज वो लोग करते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे एक तरह से ये भी इसका तो ऑफिशियल डीलरशिप ही हो गया टनबाल का, वो जब टनबाल की स्कूटी सेल कर रहा है सर्विस कर रहा है। और ये वो देख रहे हो बोल्ट कसने का तरीका है भाई, कोई पाना चाबी का इतना ज़्यादा ड्रामा नहीं है, सीधे कसा उन्होंने भाई मशीन से, खुलने वुलने के बाद में डर रहे ही ना। और ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी, क्योंकि अब तक भाई मैं इनको ट्रक व्रक में देखता था, यहाँ पर सीधे पेट्रोल वाली गाड़ियाँ होती हैं उनके शोरूम पे भाई देखता था जब सर्विस कराता था अपनी स्कूटी की। आज तो ईवी वालों के पास में देख लिया, मशीन से सारे भाई नट बोल्ट टाइट करने का सिस्टम बिल्कुल एकदम बढ़िया बेहतरीन लाजवाब। और ईवी से रिलेटेड आपको कोई और भी जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना भाई, मैं वीडियो बना दूंगा। इसका एक्सपीरियंस ऑनरशिप एक्सपीरियंस मैं बिल्कुल बहुत जल्द दोबारा एक लाने वाला हूँ। गाड़ी लगभग 25,000 चलने वाली है, 24,000 कुछ चल रही, 24,600 700 800 के बीच में है ये लगभग है। तो 25,000 ये जल्द होने वाली है। 25,000 के बाद ही मैं वीडियो बनाऊंगा आराम से, क्योंकि 25,000 प्लस किलोमीटर। और क्योंकि कुछ लोगों को उसकी गारंटी वारंटी भी मिलती है ना भाई, वो 3 साल या फिर 25,000 किलोमीटर और 30,000 किलोमीटर, किसी को 25 किसी को 30 पे, उस पर डिपेंड करता है बैटरी पे। तो मेरी गाड़ी की जो मैंने देखा कागज़ में, इसकी वारंटी भी 3 साल या फिर 25,000 किलोमीटर, जो चीज़ पहले आ जाए उस तक थी। तो 3 साल तो हुए नहीं, 16 महीने ही हुए मतलब अभी, ठीक है भाई, 1.5 साल भी नहीं हुए और गाड़ी 25,000 चल गई। तो इसकी भाई जो बैटरी है वो अब आउट ऑफ वारंटी जा चुकी है, इसकी बैटरी की वारंटी ख़त्म हो गई। तो अब देखते हैं कितनी किलोमीटर चलेगी। और चैनल सब्सक्राइब करके रखें, इसकी बैटरी बिल्कुल मरने तक मैं आपको इसकी वीडियो दिखाते रहूँगा। जैसे कोमाकी वाली की दिखा रहा हूँ, उसकी बैटरी बिल्कुल मर चुकी है, बट फिर भी अभी चल रही है लगभग 20 किलोमीटर। तो मैं उसकी बैटरी अभी चेंज नहीं करा रहा हूँ, उसको भी 2 साल होने को आ रहा है। ऐसे इसका सीन है, इसके किलोमीटर आप देखते जाओ कितनी चल रही है, फिर आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ये शॉप का एड्रेस देख लो भाई, जीपी ऑटो ई बाइक। ये यहाँ पे बहुत सारा कलेक्शन है, हर रेट की आपको गाड़ी मिल जाएगी। सैटेलाइट के पास बजरंग ढाबा पीलीभीत बाईपास पे, ठीक। प्रॉपर एड्रेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, दे देंगे। बात कर लें भाई खर्चे की, तो खर्चा ऐसा है कोई ज़्यादा खर्चा आया नहीं, ठीक है भाई। खर्चा पूरा डिटेल भाई बहुत बेताब होंगे आप लोग कि इसमें खर्चा कितना लगा। भाई नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है, घर पे आ चुका हूँ, सो के उठ चुका हूँ। खर्चा बताऊँ तो इसका जो टोटल है उसमें लगे भाई 300 रुपये। फिलहाल मैं नहीं गया, भाई गया था जैसा उसने बताया। 300 रुपये भाई टोटल जो पड़ा था दोनों साइड का, उसमें लगे 200 रुपये इसके भाई ब्रेक शू में लगे, 500 रुपये हो गए। और 50 रुपये का वो बटन पड़ा भाई पेपे वाला हॉर्न वाला, और ब्रेक ऑयल वगैरह पड़ा। एक आध चीज़ के कुछ नट बोल्ट कुछ पैसे और जोड़े होंगे, तो बोला लगभग 600 रुपये का भाई बिल बना। और फिर डिस्काउंट उसने शॉप को 500 रुपये भाई दिए, ठीक है भाई। तो 500 रुपये में इतना सारा काम हमारा हो गया। तो आप लोग अब कराना चाहते हैं तो आपके कितने लगते हैं, किस चीज़ के आप बताना। बाकी जो जो चीज़ मैंने पढ़वाई है मेरी, तो आप बताओ आपके सिटी में आपके डीलरशिप पर उन चीज़ों का चार्ज क्या जाता है। तब तक बाय बाय, चैनल करो सब्सक्राइब, मिलते हैं जल्द न्यू वीडियो के साथ।